गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं रमन सर और आप देख रहे हैं मेरा प्यारा चैनल आर स्क्वायर इंस्टीट्यूट। लाइन एंड एंगल से रिलेटेड हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए पढ़ाने जा रहा हूं, है कि नहीं। तो लाइन एंड एंगल से रिलेटेड परावर्तन का नियम में का भी क्वेश्चन रहता है दिया हुआ, है ना। कि एक समतल दर्पण है, उस पर आपतित किरण ऐसे गिरता है, परावर्तित किरण निकलता है, तो वहां पर कोण निकालने से, इसलिए मैं थोड़ा सा चूंकि है साइंस का टॉपिक लेकिन सिखा दे रहा हूँ, है ना। चूंकि लाइन एंड एंगल्स जो है रेखाएं एवं कोण में, इससे संबंधित आपको प्रश्न दिए हुए हैं। चलिए, आपका पहला जो है यहाँ पे टॉपिक है समतल दर्पण। तो समतल दर्पण होता क्या है? तो वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल हो उसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? समतल दर्पण कहते हैं। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल हो। जैसे एक फोटो पाड़ता हूं, पिक्चर ड्रॉ करता हूं। हो गया। यह क्या है बच्चों? समतल दर्पण है, ठीक है। अब जो है होता क्या है कि इस पर एक पॉइंट लेते हैं। क्या ले लिया? पॉइंट। तो जो पॉइंट लिया, तो ये जो पॉइंट है इसको कहते हैं आपतन बिंदु। आपतन बिंदु कहते हैं इसको, ठीक है। अब जो है इस पर एगो रे ऑफ लाइट फॉल करता है। इसे एक यहां से रे ऑफ लाइट निकलेगा, ऐसे एक क्या करेगा? फॉल करेगा, गिरेगा। यानी सूरज की रोशनी जो है एक दर्पण पर समझो गिर रहा है, या कोई भी लाइट इधर जलाए हुए हैं वो जा करके सीधे गिरा। लाइट हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। लाइट जो है बच्चों हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है, जिसको हम लोग किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? किरण। तो यहां पर एक रे ऑफ लाइट फॉल कर रहा है, प्रकाश का किरण है वो गिर रहा है किसको पर? तो इस बिंदु को हम ले लेते हैं, मान लो कि यहां पर हम ओ मान लेते हैं। ओ क्या मान लेते हैं? ओ, है ना। थोड़ा सा मिटा दूं इसको हल्का कि अच्छा दिखने में लगे। सही से पिक्चर ड्रा करता हूं फिर से। यहाँ पर ओ कर देते हैं। अब सही हो गया, है कि नहीं? तो क्या था बच्चों? एक किरण है ना। एक क्या है? तो एक समतल दर्पण है। और समतल दर्पण तो प्रकाश की किरण जिस दर्पण पर पड़ता है उसे कुछ ही कहते हैं आपतित किरण, है ना। यानी देखो लिखल होगा, दर्पण पर पड़ने वाली किरण आपतित किरण कहलाता है। इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये आपको आपतित हो गया, आपतित किरण हुआ, ठीक है। ये क्या हो गया? परावर्तित, परावर्तित किरण हुआ, है ना। अब देखिए इस पर कुछ ही एक क्या हम करते हैं, यहां से एक हम परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ करते हैं और यहां पर हम लिख देते हैं ओ एन। तो ये क्या बन गया? अभिलंब बन गया बच्चों। ओ एन जो है क्या बन गया? अभिलंब। और इसमें क्या करते हैं कि अभिलंब और आपतित किरण, अभिलंब और आपतित किरण के बीच में एक हम लेते हैं, उसको कहते हैं आपतन कोण। क्या कहते हैं बच्चों? आपतन कोण। और अभिलंब तथा परावर्तित किरण के बीच में जो कोण बनेगा बच्चों, उसको कहेंगे परावर्तित। इसको किससे? आर से सूचित करते हैं। फिर से सुन लीजिए। सबसे पहले एक जिस तरह से, इस तरह से जो स्ट्रेट है और उसको ऐसे 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 जो नीचे से कलर किया हुआ है,
इस तरह से ऐसे ऐसे जो लाइट है उसको क्या किया हुआ है बच्चों, कलर किया हुआ है। अब एक चीज जान लीजिए कि समतल दर्पण किसे कहते हैं, तो वैसा दर्पण जिसका प्रवर्तक सतह, आपतन लिखा हुआ है ना वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल हो उसे क्या कहते हैं, समतल दर्पण कहते हैं, है कि नहीं। और दर्पण पर जो पड़ने वाली किरण है उसको आपतित किरण कहते हैं, और दर्पण से टकरा करके पुनः वापस लौट रही है, देखो है इसको मान लो, इसको कर दो कुछ भी, ए कर दो, यहां बी कर दो, यानी ओ भी हो जाएगा। यानी आपतित किरण कौन हुआ, तो आपतित किरण का हो गया ए ओ, ए ओ आपतित किरण है। ठीक है बच्चों, यहां पर ओ एओ जो है कुछ है आपतित किरण हुआ, आपतन बिंदु कौन हुआ, तो ओ आपतन बिंदु हुआ। ओ भी क्या होगा, परावर्तित किरण हो गया, है कि नहीं। ओ एन क्या हो गया, तो ओ एन हो गया अभिलंब। आई क्या हुआ, तो आपतन कोण। आर क्या हुआ, परावर्तन कोण। देखिए आगे टॉपिक में लिखल होगा, देखिए परावर्तित किरण, तो परावर्तित किरण अब ये सिखा रहे थे पीछे वाला कि दर्पण से टकराकर पुनः वापस लौटने वाली किरण क्या है, परावर्तित किरण कहलाता है। यानी कौन था, तो देखिए पीछे देखिए ओ भी था, ए ओ ऐसे गिर रहा था और टकरा करके ओ भी जा रहा था, है ना। देखिए पीछे देखिए ओ बी, है कि नहीं, यानी ओ बी परावर्तित किरण है कि नहीं। अब अभिलंब, तो ओ एन क्या बन गया होगा, ओ एन क्या हो गया, अभिलंब है कि नहीं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, आपतन कोण, तो आपतन कोण कौन था, तो फिगर आप ड्रॉ में देखे थे इस तरह से क्या रहा था, ए ओ और अभिलंब के बीच में, है ना, इसे प्राय आय से सूचित करते हैं। परावर्तन कोण इसे प्राय आर से सूचित कर, पिक्चर में स्टार्टिंग में ही हम दिखा दिए थे, आपका परिभाषा देखिए, परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बना कोण क्या होता है, परावर्तन कोण, इसे प्राय आर से सूचित करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्या है, प्रकाश के परावर्तन का नियम, इसमें फिर पिक्चर ड्रॉ आपको कर रहे हैं। वो ले रहे हैं, एक इस पर, एक यहां से ऐसे, एक यहां से ऐसे लिया, कि आर बना दिया, कि आई बना दिया, कि आपतित किरण जो क्या था एओ था, यहाँ ओ भी बना दिया, यहाँ पर एन लिख दिया। क्लियर। तो कह रहा है समझो कि ये जो बोर्ड है एक ही प्लेन है ना, एक ही समतल है ना, और सभी समतल में लाइज कर रहे हैं कि नहीं। इसे लिखा गया है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर, ये देखिए ये ओ जो है ना, ये आपतन बिंदु है, ठीक है। कह रहा कि आपतित किरण, तो आपतित किरण एओ हुआ, परावर्तित किरण ओ भी हो गया, अभिलंब अभिलंब ओ एन हो गया, तीनों एक ही तल में है कि नहीं, एक ही समतल में है ना जी। अब दूसरा नियम क्या कहता है कि आई बराबर क्या आर, ये किससे होता है, यानी आपतन कोण किसके बराबर होता है बच्चों, परावर्तन कोण, और आपतन कोण को किससे सूचित करते हैं, आई से, परावर्तन कोण को किससे सूचित करते हैं, आर से। चलिए, तो चूंकि इससे रिलेटेड लाइन एंड एंगल्स में क्वेश्चन था इसीलिए हम थोड़ा समझा दिए, है ना।
फिजिक्स का टॉपिक था, साइंस में लाइट चैप्टर का, लेकिन समझा दिए। चलिए नेक्स्ट जो है आपका क्वेश्चन आता है, देखिए रेखाएं एवं कोण से संबंधित प्रश्न, है ना। अच्छा अच्छा सवाल है कि नहीं। क्या है दिया हुआ, तो ए बी एक जो है चित्र में क्या है, ए बी एक क्या है, ए बी जो है यहां पर ए है, यहां पर क्या है बच्चों, बी है। ए बी क्या है, एक रेखा है, और उस पर क्या है, ओ सी एक किरण क्या है, स्टैंड है, स्थित है। तो थ्योरम हमने आपको पढ़ाया था। तो यहां पर जो है इधर क्या बन रहा है बच्चों, ए, इधर क्या बन रहा है, बी, है कि नहीं। तो दोनों आसन कोण बन गए, और दो आसन कोण का योग होता है 180 डिग्री, जिसको हम लोग क्या बोले थे कि इसे रैखिक युग्म भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, रैखिक युग्म भी कहते हैं। जबकि यहां दिया हुआ है, चूंकि ए माइनस बी बराबर दिया हुआ है 80 डिग्री, एक मान लो कि क्या है, दिया हुआ है कि नहीं। जबकि ए प्लस बी लेंगे तो कितना होगा, 180 डिग्री होगा। क्यों, क्यों, रैखिक युग्म से। देखो बच्चों, मैं एक एक थ्योरम पढ़ा रहा हूं, और प्रत्येक लेक्चर अगर देख लिए तो हकीकत है कि आप प्रांगत हो जाइएगा, प्रांगत। लेकिन ईमानदारी से देखिएगा तब तो। अब जो है दोनों को जोड़ देते हैं, समीकरण, समीकरण 1 एवं 2 से क्या हो जाएगा, ए माइनस बी ए प्लस बी। यहां क्या था बच्चों, 80 डिग्री था, यहां पर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। प्लस और माइनस कैंसिल हो गया, यानी 2a का मान कितना हो गया, तो 8 8 16 हाथ और 1 260 डिग्री हो गया। ए का मान निकालूंगा तो 260 अपॉन कितना, 2, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, यानी ए का मान आ गया बच्चों 130 डिग्री। अब देख लीजिए, ए और बी का मान हम किसी में भी रख सकते हैं, 1 में भी रख सकते हैं, 2 में भी रख सकते हैं, दोनों में रखेंगे, दोनों का वैल्यू सेम आएगा। अब जो है ए का मान, ए का मान समीकरण, मान लो कि हम 1 में ही रख देते हैं, 1 में रखने पर, है ना, तो यहां ए था, ए के जगह पर कितना था, 130 था, 130 डिग्री माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री, माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा, 180, नहीं 180 नहीं, 80 ना है जी। ये देखिए अभी तो मिस्टेक हो जाता है कि नहीं। 130 माइनस बी कितना था, सिर्फ 80 डिग्री है कि नहीं। देखो एक के जगह पे 130 माइनस बी कितना है, 80 है, 180 लिखा रहा था। तो कितना हो जाएगा, 80 डिग्री और माइनस कितना, 130 डिग्री। तो माइनस बी का मान कितना गया बच्चों, 0 का 0, 8 और 5 13, -50, माइनस माइनस कैंसिल, इसलिए बी का मान कितना आ गया, 50 डिग्री। कैसा लगा, अच्छा लगा होगा। तो ए और बी की इस प्रकार से आपका मान निकल गया। नेक्स्ट सवाल, दिए गए चित्र में रेखाएं ए बी और सी डी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती है, यानी ए बी और सी डी, ए ओ सी, ए ओ सी और बी ओ ई, यानी ए ओ सी
ई वाला एंगल, यानी इस तरह से है ना। यहाँ है बच्चों ए, यहाँ है एंगल बी, अरे पॉइंट बी, ठीक है। एक इसको ऐसे काट रहा है, ऐसे, यहाँ पर क्या काट रहा है, सी, यहाँ काट रहा है, काट नहीं रहा जी, पॉइंट है, ठीक है, काट रहा है यहाँ पर ओ पर, ये दोनों लाइन यहाँ पर कट किया है ओ बिंदु पर, ठीक है। अब चलिए एक यहां से खींचा हुआ है पिक्चर में ओ ई, यहां पर एक बिंदु है ओ ई, है ना। अब देखिए वही पिक्चर को मैंने यहां ड्रॉ किया। अब चलिए हम क्या करते हैं कि इसको मान लेते हैं एक, इसको मान लेते हैं दो, इसको मान लेते हैं तीन, जबकि बीओडी जो है ना, बीओडी 40 डिग्री देल है, ये देखो ये 40 डिग्री देल है 40 डिग्री। देखो क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि बीओडी कितना है, 40 डिग्री है ना। अब जो है ये दोनों जोड़ते हैं, देखिए ए ओ सी, तो ए ओ सी देखो यहाँ ए है, यहाँ ओ है, यहाँ सी है, ठीक है, यानी यहाँ ए ओ सी और कौन बी ओ ई, बी ओ ई, इसका मतलब देखो ए ओ सी के जगह पे एक माने थे, चित्र से क्या हो गया, एंगल 1 प्लस 3 कितना दिया हुआ है, 70 डिग्री, है ना। ये क्या है दिया हुआ है, बच्चे लोग कहेंगे कि ये कहाँ दिया हुआ है, देल है या एंगल ए ओ सी, अरे यार ए ओ सी को हमने एक मान लिया, एंगल ए ओ सी बराबर हमने एक माना है बाबू, एंगल बी ओ सी, सॉरी सी ओ ई, सी ओ, है ना, यहां लिख रहे हैं, इधर लिख दे रहे हैं माना की, है कि नहीं, माना कि क्या ले ले हैं, देखो पिक्चर से एंगल ए ओ सी बराबर एंगल एक ले लिए हैं, सी ओ ई बराबर, सी ओ ई को मान लिए हैं एंगल 2, फिर क्या ई ओ बी, ई ओ बी बराबर ले लिए हैं एंगल 3, और बी ओ डी जो है, बी ओ डी तो सी ओ ई भी निकालना है, ए ओ डी तो निकालना नहीं है, देखो कहीं नहीं, बी ओ ई निकालना है, बी ओ ई, बी ओ ई ऊपरला 3 निकालना है, ई ओ बी, ई ओ बी को 3 माना हूं, जबकि बी ओ डी बराबर 40 डिग्री देल है। देखो बच्चों हम ऊपरला यहां पर ए ओ सी को बार बार बोल रहे हैं, ए ओ सी को हमने एक माना, सी ओ ई को, सी ओ ई को हमने 2 माना, यहां 3 माना, तो जो दिया हुआ था है कि नहीं। अब देखो एक चीज जान लीजिए, जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती है ना, जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती है तो आमने सामने का कोण शीर्षाभिमुख कोण कहलाता है, यानी एक किसके बराबर हो जाएगा, एंगल एक बराबर का हो जाएगा 40 डिग्री, इसको 2 मानो, किससे, शीर्षा विमुख कोण से। देख लीजिए ये आमने सामने है, यानी ई वाला एंगल, ई एंगल दोनों का होगा बराबर होगा शीर्षाभिमुख कोण से। तो समीकरण 1 एवं 2 से चलो, समीकरण 1, इसको 2 न माना था जी, समीकरण 1 एवं
2 से क्या हो जाएगा, एक के जगह पर 40 दे देते हैं, 40 डिग्री प्लस एंगल 3 बराबर क्या हो गया, 70 डिग्री होगा, है कि नहीं। तो एंगल 3 का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 70 डिग्री माइनस 40 डिग्री, यानी कितना हो गया, 30 डिग्री आंसर हो गया एंगल 3 का मान, है ना। यानी BOE कितना निकल गया, इसलिए एंगल BOE का मान निकल गया 30 डिग्री। और कौन का COE कह रहा, COE एंगल 2 निकालना है, एंगल आपको 2 भी निकालना है। तो अब देखो, अब देखिए, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 बराबर कितना, 180, रैखिक युग्म से, है ना। तो एक के जगह पर कितना है, 1 बराबर 40, 2 आपको निकालना है, 3 का मान कितना आया, BOE 3 का मान देखिए आपको निकल गया है 30, बराबर कितना हो गया, 180 डिग्री, 70 डिग्री प्लस एंगल 2 बराबर का हो गया 180 डिग्री। एंगल 2 का मान जो निकालना था 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री बराबर कितना हो गया, 110 डिग्री। यही आंसर हो गया। कैसा लगा बच्चों, अच्छा लगा होगा, है कि नहीं। फिर से मैंने कहा किया, AOC को 1 मान लिया, यहाँ 2 मान लिया, यहाँ 3 मान लिया, 40 डिग्री आपको देल है ये था, तो 40E तो ये भी 40 होगा, क्योंकि हम जानते हैं, आपको थ्योरम सिद्ध करवाए हैं कि 2 सीधी रेखाएं जब एक दूसरे को काटती है, या 2 रेखाएं एक दूसरे का आमने सामने का कोण शीर्षा विमुख कोण कहलाता है, शीर्षा विमुख कोण बराबर होता है, तो 1 का मान तो ऐसे ही मिलेगा 40। अब जो है पहले से दिया हुआ 1 प्लस 3 बराबर 70, एक किसको माने थे, AOC को, फिर COE को 2 माने थे, ये सब आपको लिखा हुआ है कि नहीं। चलिए नेक्स्ट सवाल, दिए गए चित्र में यदि PQR PRQ के बराबर है, यानी ऐसे कह रहा है, P है, Q है, R है, यहां पर T है, यहां पर S है, यहां पर कह रहा है कि E एंगल और E एंगल दोनों बराबर है, तो बराबर है तो इसको हमको क्या करना, इसको मान लो कि थीटा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, होगा कि नहीं। अब देखो E जो है, PQ जो है, E किस पर स्टैंड है, SQRT पर, इधर से PR भी क्या है, इस पर आधारित है, तो रैखिक जो युग्म से, है ना, क्योंकि PQR और बराबर है PRQ, E बराबर हम मान लो थीटा डिग्री ले लिया, ठीक है। अब चित्र से देखो तो, थीटा पर प्लस, थीटा प्लस इधर चलो, PQS बराबर 180 डिग्री होगा कि नहीं, 180 डिग्री होगा, क्यों, क्योंकि देखो यहां से यहां तक, यहां से यहां तक और यहां से यहां तक एक रैखिक हो रहा है कि नहीं। अब चलिए, चलिए इसको 1 मान लो, किससे हुआ, रैखिक युग्म से, है ना। पुनः थीटा प्लस एंगल कौन हो जाएगा, PRT, ये भी आपका हो जाएगा 180 डिग्री। वही रीजन
रैखिक युग्म से, ठीक है। समीकरण 1 एवं 2 से क्या होगा बच्चों, राइट साइड दोनों का बराबर, तो लेफ्ट साइड भी बिल्कुल बराबर होगा। तो चलिए थीटा प्लस एंगल पी क्यू एस, थीटा प्लस एंगल पी आर टी, थीटा थीटा उड़ गया, यानी क्या आया, इसलिए पी क्यू एस बराबर एंगल पी आर टी, जिसका मुझे था इंतजार वही चीज आ गई, यानी क्या हो गया, सिद्ध हो गया। क्लियर है कि नहीं, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट सवाल। दिए गए चित्र में पीओ क्यू एक रेखा है, बिल्कुल है, एक सीधा रेखा है यार, एक पीओ क्यू एक रेखा है। किरण ओ आर रेखा पी क्यू पर लंब है, ओ आर, ठीक है, ओ आर इस पर लंब भी है। तो ओपी और ओ ए के बीच में ओ एस एक अन्य किरण है, ठीक है, ये भी अन्य किरण है, ये है। अच्छा लानी है इतना, चलो देखो, मैं एक इसी को मैं ऐसे अपने अंदाज में मैं फिगर ड्रॉ कर रहा हूं, है ना। कह रहा कि पीओ क्यू एक रेखा है, यहां पर है पी, यहां पर है ओ, यहां पर है क्यू, बिल्कुल बढ़िया। अब क्या है, इस पर ओ आर एक लंब है पी क्यू पर, लंब ले लिया ओ आर, है कि नहीं। अब कहता है कि अन्य रेखा ओ एस भी है, ओ एस, ओ एस है, ठीक है। निकालना कौन है, आर ओ एस, यही वाला निकालना है मान। कोई दिक्कत, तो मान लो, मान लेते हैं, लेट, माना कि, माना कि पीओएस, एंगल पीओएस बराबर हमने मान लो x डिग्री, ठीक है। आर ओ एस बराबर क्या ले लेते हैं, आर ओ एस बराबर ले लेते हैं y डिग्री, बहुत अच्छा। और ये लंब है, ओ आर लंब है, इसका मतलब ये कितना हो गया होगा, 90 डिग्री रहा होगा, बिल्कुल रहा होगा, क्योंकि सिंस ओ आर रेखा पी ओ क्यू पर लंब है ना, अतः पी ओ आर बराबर 90 डिग्री होगा, एवं दम एकक लाइन को लिखते हुए चल रहे हैं, आर ओ क्यू चाहे क्यू ओ आर, क्यू ओ आर, ये भी क्या होगा, 90 डिग्री होगा, होगा ना बच्चों। अब चलो, इसको मैंने माना था एक्स, यहां पर मैंने माना एक्स, इसको क्या मान लिया है वाई, देख लो मान लिए हैं। अब एक्स प्लस वाई बराबर कितना हो गया, 90 डिग्री, चूंकि 90 डिग्री उधर तो 90 डिग्री इधर भी लंब है। अब चलिए 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 कैसे चलें, तो चलिए निकालना है किसको मान, देखना पड़ेगा किसको निकालना है, आर ओ एस, आर ओ एस, आर ओ एस का मतलब वाई का मान निकालना है कि नहीं, किसका निकालना है, आर ओ एस, आर ओ एस का मतलब वाई का मान निकालना है, यानी वाई का मान निकालना है ना। एक चीज और देखिए, राइट साइड क्या लाना है, क्यू ओ एस, क्यू ओ एस, क्यू ओ एस,
तो क्यू ओ एस शामिल करने का मतलब कि इतना शामिल कर लगी, क्या चाहिए, y प्लस 90 चाहिए। अरे यार यहां से यहां 90 है और ऊपर में y है, तो पूरा अगर यहां से यहां तक मान लो कि ई y है और ई 90 डिग्री है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना 90 प्लस वाई, तो 90 में अगर y जोड़ देते तो मजा आ जाता, मजा आ जाता। 90 डिग्री में अगर y जोड़ेंगे तो QoS आ जाएगा, तो QoS आ गया। और PoS तो x है ही है, तो x तो इधर को है ही है। अगर हम y जोड़ते तो मजा आ जाएगा, है कि नहीं। दोनों ओर y डिग्री जोड़ने पर x प्लस वाई 90 डिग्री प्लस वाई, और 90 डिग्री प्लस वाई का मतलब है कि QoS शामिल हो गया, वाह, है कि नहीं। तो x प्लस 2 वाई बराबर कितना हो गया, है कि नहीं। अब जो है x को इधर, x को क्या लिख सकते हैं, x को लिख सकते हैं क्या, PoS। हाँ यार लिख सकते हैं यार, सही में, क्योंकि PoS को हमने माना था x, तो PoX के जगह पर PoS लिखेंगे। 2y इसका तो माने निकालना था, तो इसको 2y रह देते हैं। और यहां पर 90 प्लस वाई 90 प्लस वाई 90 प्लस वाई क्या हो जाएगा, QoS, यानी क्या हो गया एंगल यार, QoS। NCERT का भी सवाल है सब, है कि नहीं। अब जो है 2y का मान निकालते हैं, तो एंगल क्या हो गया, QoS माइनस क्या हो जाएगा एंगल, PoS। और इसके बाद y का मान चलेंगे तो उधर क्या होगा, हाफ हो जाएगा दोनों में ना, QoS PoS। कैसा लगा। और y को क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, तो RoS, बिल्कुल। इसलिए RoS का मान क्या हो गया, हाफ QoS माइनस PoS। कैसा लगा बच्चों, अच्छा लगा होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल, दिए गए चित्र में रेखाएं एक्स वाई और mn बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, वाह बहुत बढ़िया। एक एक्स वाई है, माने ऐसे है, यहां x यहां y, ठीक है। एक्स वाई एक क्या है, रेखा है कि नहीं। और एक रेखा mn है, ऐसे है, एक ऐसे है हॉरिजेंटल और एक हल्का तिरछा इंक्लाइंड, माने ऐसे है mn। यहां क्या है m, और यहां क्या है बच्चों n, है ना। तो POY एक ऐसे गिरा है, इस पर ऐसे, है ना, समझो कि O है यहां, और यहां पर क्या था बच्चों, P है। ये POY कह रहा कितना है, 90 डिग्री है, ठीक है। और A/B का मान देल है कितना, A/B का मान कितना, यहां पर क्या है बच्चों, यहां पर A है, यहां पर क्या है B है, और यहां पूरा ये कितना दल है, C है। जो पिक्चर आपको दिया हुआ है उसी को मैं नीचे बनाया हूं, ठीक है। अब चलिए, सिंस A/B इजकल टू दिल है 2/3, तो माना कि A बराबर 2x डिग्री एवं
बी बराबर 3x डिग्री, माना है ना, और बगल में 90 है और एक्स वाई क्या है, एक सीधी रेखा है, ए बी एक सीधी रेखा है, ए बी एक सीधी रेखा है कि नहीं, और उस पर दो गो किरण गिरल है, तो दो गो किरण गिरे चाहे अनेक किरण गिरे, रेखा के एक ही ओर के सभी कोणों का योग बताए हैं आपको 180 डिग्री होता है कि नहीं, एक रेखा के एक ही ओर के सभी कोणों का योग। अच्छा ऐसे भी देखो, इधर 90 तो इधर a प्लस बी भी जोड़ेंगे तो क्या होगा, 90 होगा, वैसे भी समझो, है कि नहीं। अतः a प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा, 90 डिग्री, चूंकि 90 डिग्री इधर है तो 90 डिग्री इधर रहा होगा, लंब है, ओपी लंब है, 2x प्लस 3x कितना हो गया, 5x बराबर क्या हो गया, 90 डिग्री। देयरफॉर x का मान निकलेगा 90/5, 18/5 18 डिग्री। कैसा लगा, इसका मतलब है कि हो गया, a का मान कितना हो जाएगा जी, a बराबर कितना था, 2x था ना, 2 गुने 18 कितना डिग्री निकल गया, 36 डिग्री। b का मान निकालेंगे तो 3 गुने x यानी 3 गुने 18 कितना हो जाएगा, 54 डिग्री। अब देखो देखो देखो, किसको देखो, रेखा को देखो, एमएन रेखा पर 100 क्या है, आधारित है। अब क्योंकि b का मान मालूम है हमको, b का मान मालूम हो गया, तो b और c जोड़ेंगे तो क्या होगा, चित्र से b प्लस c बराबर 180, क्यों, एमएन रेखा पर, एमएन रेखा पर XO आधारित है, अतः b प्लस c बराबर 180 होगा, किससे, रैखिक युग्म से, ठीक है। b का मान कितना है बच्चों, 54 डिग्री निकाला हूं, c बराबर क्या हो गया, 180 डिग्री, तो c का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 54 डिग्री बराबर क्या हो गया, 0 में 10 में से 4 गया 6, यहां बचा 7, 7 में से 5 गया 2, और यहां 1। कैसा लगा, अच्छा लगा होगा। चलिए इस प्रकार जो है बच्चों 5 सवाल आपको क्लियर हो गया। छठा क्या कहता है, दिए गए चित्र में x प्लस वाई डब्ल्यू प्लस जेड के बराबर है, वाह, x प्लस वाई, तो सिद्ध कीजिए कि ए ओ बी, मैंने ऐसे है, ऐसे है एक लाइन, एक लाइन इस पर ऐसे है, एक लाइन ऐसे है, इन है, यहां पर क्या है आपको C है, यहां पर आपको क्या है, यहां पर D है, यहां पर कह रहा कि O हो रहा होगा, E कह रहा कि A है, E कह रहा है कि हम यहां पर B हैं, यहाँ X डिग्री रहा होगा, यहाँ है Y, है ना, सब डिग्री में रहा है, यहाँ पर क्या है W डिग्री रहा होगा, यहाँ पर क्या रहा होगा Z, सब एंगल है तो कौन डिग्री में रहता ही है। चलिए x प्लस वाई का मान कितना कह रहा है बच्चों, बड़ी कोई कहेगा कि चूंकि ए बी क्या है, ए ओ बी के तो सिद्ध करना है कि सीधा है, वो क्या है, सीधा रेखा है ना, क्या है, सीधा रेखा है। तो चलिए यहां पर सिंस x प्लस वाई बराबर कितना दिल है बच्चों, W प्लस जेड, यही ना दिल है। अच्छा सोचो, एक थ्योरम आपको ऐसा भी पढ़ाया हूं लेक्चर नंबर किसमें, 3 में, थ्योरम
एक एक थ्योरम को सिद्ध करवाया हूं। ईमानदारी से लेक्चर वीडियो को रोक करके एकदम एक एक पॉइंट लिख करके और बढ़िया से कॉपी पर बच्चों भविष्य बनाना है तो पढ़ते रहेंगे आप, है कि नहीं। अब देखो अगर WZ है तो थ्योरम क्या था से सुन लो। एक बिंदु के चारों ओर सभी कोणों का योग 360 डिग्री होता है। एक बिंदु के, तो अगर WZ है, W+Z है, इसमें अगर X+Y जोड़ देते तो पूरा जो है पूरा गोल हो जाता, मजा आ जाता कि हाँ हो, है ना। अगर एक बिंदु के पूरा चारों ओर लेंगे तो सभी कोणों का योग होता है 360 डिग्री, एकदम गोल हो जाता। अगर WZ में XY जोड़ देते तो पूरा कोण में आ जाता, है कि नहीं, एक सर्किले आ जाता पूरा। तो X+Y दोनों ओर जोड़ देते हैं, X+Y को दोनों ओर जोड़ने पर X+Y में क्या जोड़ना था, X+Y, तो इधरों X+Y जोड़ दीजिए W+Z में, तो देखिए पूरा जोड़ा गया, X+Y + W+Z पूरा जोड़ा गया नहीं। और एक बिंदु के चारों ओर सभी कोण जितने भी बनते हैं सभी कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो इतना के जगह पर यहां क्या हो गया, 2x हो गया और 2y हो गया, इधर 360 डिग्री होगा, लिखा का एक बिंदु के चारों ओर सभी कोणों का योग 360 डिग्री होता है। प्रमेय है, प्रमेय है, प्रमेय है। अब जो है 2 कॉमन लेंगे, X+Y हो गया, 360 डिग्री हो गया। अगर X+Y का मान निकालेंगे 360 में 2 से भाग देंगे, 18 दूनी 36 से 0 आ गया, इसलिए X+Y जो है बराबर कितना आ गया, 180 डिग्री। आई जी जब X+Y तो देखो तो सीधा रेखा ना हो जाएगा जी, ये दोनों कुछ ही के काम कर रहा है जी, आसान कोण का काम कर रहा है। तो इसका मतलब है कि आता A O B एक क्या था, रेखा होगा। सिद्ध हो गया, सिद्ध हो गया। चलिए नेक्स्ट सवाल 7 नंबर 7वां। करा यदि 2 रेखाएं एक दूसरे को किसी एक बिंदु पर काटे तो इस प्रकार बने सभी कोणों का योग 4 समकोण। एक समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री, तो 4 समकोण, तो 4 गुने 90, 9 चौका 36, 360 डिग्री, यही तो लाना है। 4 समकोण का मतलब 360, एक समकोण में 90 डिग्री, तो 4 समकोण में 4 गुने 90। देखिए मान लो जी, कैसे मान लें इसको, मान लो चित्र से एंगल AOC बराबर हम मान लेते हैं 1, एंगल 1, कॉमा COB बराबर मान लेते हैं एंगल 2, ठीक है। BOD बराबर मान लेते हैं एंगल 3, ठीक है। और एगो AOD बचा, एवं AOD बराबर मान लेते हैं कितना, एंगल 4। अब देखो तो, देखिए यानी ऐसे था, यही ना था जी,
यही तो था। यहाँ पर क्या था, ए था, यहाँ पर क्या था, बी था, यहाँ क्या है, सी है, यहाँ क्या हो गया, डी। इसको माने हैं एक, इसको माने हैं दो, इसको माने हैं तीन, और इसको मान लिए हैं चार। यही ने काम किए हैं, है कि नहीं? तो देखो तो 1 + 2 कितना होगा? अब एंगल 1 + 2 कीजिए तो कितना होगा? 180 डिग्री नहीं होगा? एवं एंगल कौन, 3 + 4 भी क्या होगा? 180 डिग्री। किससे? दोनों का एक ही रीजन होगा। एक ही रीजन क्या है इसे देख लीजिए। ए भी एक रेखा है और उस पर कौन है, ओ सी। यहां पर ओ डाल देते हैं, स्टैंड है। तो सब क्या रैखिक युग्म से, रैखिक युग्म से, है कि नहीं? होगा कि नहीं? अरे देखो ना यार, ए भी एक रेखा है ना, उस पर कोई रेखा है वो गिर रहा है, तो कुछ ही काम करता है। क्या चीज का, दो आसन कोण बनते हैं, यानी दोनों आसन कोण का योग 180 डिग्री। पहला थ्योरम है यार, रैखिक युग्म थ्योरम। तो अब जो है दोनों को जोड़ दीजिए। समीकरण 1 एवं 2 को जोड़ने पर 1+2+3+4 बराबर क्या होगा, 180 डिग्री। 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री होगा। इसका मतलब है 1+2+3+4 बराबर 360 डिग्री। इसको लिख सकते हैं 4×90 डिग्री बराबर 4 क्या होगा, 4 समकोण लिख सकते हैं। 4 गुने नहीं, 4 समकोण दे दीजिए, ठीक है। कहीं से कोई दिक्कत आई बात समझ में? सभी कोणों का योग, तो टोटल कोण नहीं जोड़ा गया। चलिए इस तरह से आपको जो है 7 को कंप्लीट हुआ। 8वां बता रहा हूं। दिए हुए आकृति में न्यूनतम कोण की माप अंशों में लिखें। वाह, न्यूनतम कोण है ना? समझो कि यहां पर एक क्या रहा होगा, ये बिंदु का काम कर रहा होगा। ये यहां पर एक बिंदु के चारों ओर सभी कोणों का योग, सभी कोणों का योग 360 डिग्री होता है। थ्योरम आपको सिखाए हैं, है ना? क्योंकि एक बिंदु के चारों ओर सभी कोणों का योग, सभी कोणों का योग 360 डिग्री होता है ना? अतः देखो ना यार, यहाँ पे एक बिंदु नहीं है ये, है कि नहीं? अब जो है थीटा जोड़ो, फिर 2 थीटा जोड़ो, 4 थीटा जोड़ो, फिर नीचे कौन है, 3 थीटा। कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। अब जो है 4 3 7 और 2 9 कितना हो गया, 10 थीटा बराबर 300 कितना हो गया, 60 डिग्री। यहाँ पर 4 थीटा था। अब जो है थीटा का मान निकालूंगा तो 360 और बट्टा क्या हो गया 10, 0 से 0 19, यानी बच्चा कितना है, थीटा का मान कितना हो जाएगा 36 डिग्री। तो सबसे छोटा तो थीटा 36 डिग्री। अगर 2 थीटा का मान निकालेंगे तो 72 डिग्री हो जाएगा। 4 थीटा के तो 36 में 4 से गुना करेंगे और बढ़ जाएगा। और 3 थीटा निकालेंगे तो 3 × 36, 3 छक 18, 3 3 108, 36 8 टोटल से, है कि नहीं? तो सबसे न्यूनतम कोण तो यही निकला, यानी न्यूनतम कोण का मान, न्यूनतम कोण
थीटा बराबर क्या निकलेगा? 36 डिग्री। चलिए 8 सवाल कंप्लीट। 9वां, दिए गए चित्र में ए और बी का अंतर एक समकोण का 1/3 भाग के बराबर है। अंतर, वाह, कह रहा है ए और बी, कह रहा कि ए माइनस बी का जो अंतर है 1/3, एक समकोण का 1/3 भाग के बराबर हो गया। अरे ए माइनस बी कह रहा है 1/3, यानी 1/3 का मतलब 1/3, और किसके? एक समकोण का, कटेगा 30 90, इसलिए ए माइनस बी का मान कितना हो गया? 30 डिग्री। समीकरण 1 हो गया। जबकि जबकि जड़ा तस्वीर से तू निकल के आ जाओ कंसेप्ट, तो चूंकि एक रेखा पर एक अन्य किरण गिरा हुआ है, एक रेखा पर एक किरण गिरा हुआ है, तो रैखिक युग्म से ए प्लस बी, चित्र से कितना? ए प्लस बी का मान कितना हो जाएगा? 180 डिग्री होगा। किससे होगा? रीजन बगल में देख दीजिए, रैखिक युग्म से। ठीक है, दोनों को क्या कर दीजिए? जोड़ दीजिए। समीकरण 1 एवं 2 को जोड़ने पर ए माइनस बी का मान कितना था बच्चों? 30 डिग्री था, और ए प्लस बी का मान कितना हो गया? 180 डिग्री। कैंसिल हो गया, माइनस बी प्लस बी, बचा क्या? 2a, 8 3 11, हाथ रख के 1 2, 210 डिग्री, यानी ए का मान कितना हो गया? 210 डिग्री अपॉन 2, 10 दूनी 20, 105 डिग्री, है ना? तो ए देखिए, तो ए छूटा हुआ है, यहाँ ए रहा होगा, है ना? तो ए और बी ज्ञात करें, ए भी रहा होगा। देखिए, होता है पीपीटी बनाने वालों से मिस्टेक, हर इंसान से मिस्टेक होता है, इंसाने से गलती होता है कि नहीं? तो ए और बी ज्ञात करें। ए का मान तो मिल गया, अब ए का मान किसी में 1 में पुट करो या 2 में पुट करो, किसी में डालोगे बनेगा, है कि नहीं? ए का मान, है ना? मान लो हम समीकरण 2 में पुट करते हैं, बहुत 1 में पुट करता हूं। समीकरण 2 में रखने पर ए के जगह पर कितना आया है? 105, जोड़ बी बराबर कितना है? 180 डिग्री है, यहां भी डिग्री ये रहा होगा, तो बी का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 180 डिग्री माइनस 105 डिग्री, 10 में से 5 गया, 5 हो जाएगा। यहां पर बचा 7, 75 डिग्री, यानी ए का मान 105 और बी का मान 75, तो 75 और 85 जोड़ देंगे तो हो ही जाएगा। ये देखो, ये पूरा का हो जाएगा, 180 आ जाएगा। बिल्कुल सही जवाब हो गया। चलिए नेक्स्ट सवाल, 10 नंबर, दिए गए चित्र में अल्फा का मान निकालें। ए ओ बी एक रैखिक नजर नहीं आ रहा है, लेकिन कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है, मैथ के विद्यार्थी हो, साइंस का विद्यार्थी है कि नहीं? मानना पड़ता है। देखो, मान लिया है कि यदि बिंदु ए ओ बी एक रैखिक हो जाए तब, अभी है नहीं, रैखिक हो जाए, है कि नहीं? जब ए ओ बी, देखो इसका मतलब है कि यहां पर ए छूटा हुआ है, यहां ए रहा होगा। जब ए ओ बी एक रैखिक हो जाएगा,
तो रैखिक करिए देता हूं, मैंने ऐसे हो जाएगा। ए यहां है ये था, यहां ओ है ये था, और ए बी। तो सोचो आएगा वो कौन रहा होगा, ऐसे यहां पर एक सी डाल दो कि सी रहा होगा, है कि नहीं। तो रैखिक तो ऐसे ही तो रहा होगा, रैखिक का मतलब सीधा हो गया होगा, रैखिक एक ही रेखा में, है कि नहीं। तो ये कितना था, ई 3 अल्फा, आई कितना था, ई 9 अल्फा प्लस 24 डिग्री। तो 9 अल्फा प्लस 24 डिग्री प्लस 3 अल्फा बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। 9 3 12 अल्फा, 12 अल्फा है ना, बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 24 डिग्री, यानी कितना था, 12 अल्फा ना था, 12 अल्फा, है कि नहीं। बराबर कितना हो जाएगा, 10 में से 4 गया 6, यहाँ पर 7 में से 2 गया, यानी 156 डिग्री। बार बार यहाँ पर कितना था बच्चों, 12 अल्फा था, है ना। यानी सिर्फ अल्फा लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 156/12, 12 एकम 12 और 3 15, 12 तिया 36, इसलिए अल्फा का मान 13 डिग्री आएगा, है कि नहीं। तो चलिए हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए मैंने भरपूर मेहनत किया, बहुत ज्यादा से ज्यादा पूरा एक एक थ्योरम सिद्ध किया। जिस तरह से एकदम बच्चे को क्लासरूम में बैठा करके 5-10 बच्चे को 20 बच्चे को सींचा जाता है कि नहीं, उस तरह से आपको मैं बच्चों मेहनत कर रहा हूं। तो यदि मेरा पढ़ाया हुआ टॉपिक आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा, पसंद पड़ा होगा, तो कृपया एक बार चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, आपका भविष्य का मैं कामना करता हूं।